मन अशांत होने के कारण अक्सर कई बीमारियां हमारे शरीर में पनप जाती हैं। अनचाहे जिनको हम नहीं चाहते हैं वो भी बीमारियां हमको आ घेरती हैं। अधिकांशतः जो वस्तु जितनी ज़्यादा तेज गति होती है उसमें वो उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है, परंतु मन एक ऐसी वस्तु है जो शांत होने पर अधिक शक्तिशाली हो जाती है। तो शांति मन की कैसे खोजें, ये एक विषय है। अधिकांश लोगों का संसार में 95% लोगों का मन अशांत रहता है, 5% लोगों का मन कुछ शांत रहता है। तो वो कुछ शांति ही उन्हें उपलब्धि की ओर, उन्हें शिखर की ओर ले जाती है। ये हमारे मन के विचार जो हैं, जैसे इनको आप यूँ समझ लीजिए, किसी तालाब में एक कंकड़ आपने फेंका तो उसमें लहरें उठी, तरंगें उठी, और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तरंगें थम जाएं, और तब तक आपने दूसरा कंकड़ फेंक दिया। सोचा कि इस कंकड़ से तरंगें थम जाएंगी, तो जितने कंकड़ आप तालाब में फेंकते रहेंगे उतनी ज़्यादा तरंगें उठती रहेंगी। तो मन को जितना आप अशांत रखेंगे, जितना विचार मन में आते जाएंगे, उतना ही मन शांत होता चला जाएगा। तो जैसे तालाब को शांत करने के लिए कंकड़ पत्थर फेंकना बंद करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, तालाब शांत हो जाएगा, पानी स्थिर, जल स्थिर हो जाएगा, और उसमें सब कुछ जो जल के अंदर है सब दिखाई पड़ने लगेगा। वैसे ही जब मन शांत हो जाएगा तो जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, इन सब का समाधान स्वतः निकलता चला आएगा। केवल मन को शांति दीजिए। मन की चालें हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स बनाती हैं, जिससे हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, और परिणाम स्वरूप समस्याएं, बीमारियां, उलझनें, रुकावटें, बाधाएं आपके जीवन में आती चली जाती हैं। तो इनसे अपने को अलग करने के लिए डिटैचमेंट की प्रक्रिया अपनाइए। डिटैचमेंट का मतलब है विरक्ति। विरक्ति का मतलब है थोड़ा राग जो हमारे अंदर ज़्यादा किसी के प्रति लगाव है उसको थोड़ा कम करिए। धीरे धीरे जब कम करते चले जाएंगे तो ये अपने आप शांत होता चला जाएगा। मन को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया विधि है सांसों पर ध्यान। तो हम आज इसी तरह आपको एक विधि बता रहे हैं। अगर आपने इस विधि का उपयोग किया तो निश्चित रूप से आपको मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो आपको तमाम तरह की समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिलता चला जाएगा, और आप परम शांति का, सुख का अनुभव करेंगे। किसी आसन में बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, क्योंकि हमारी जो सुषुम्ना अगर सीधी रहेगी कमर से और गर्दन तक, तो सुषुम्ना में जो प्राण प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह है, शक्ति प्रवाह है, वो स्वस्फूर्त ढंग से संचालित होता रहेगा। और हम किसी भी आसन में बैठ जाओ, चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, चाहे तख्त पर बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, और ध्यान ये रखें कि हमारी हथेली आसमान की तरफ रहें और हमारा शरीर एकदम अटेंशन मूड में रहे। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, सांस प्रश्वास की गति जैसी चल रही है उसको चलने दें। बस करना क्या है, इन सांसों की गिनती करना है। आती हुई सांस, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं उसको नहीं गिनना है, जो सांस बाहर जा रही है, छोड़ रहे उसको गिनना है। इस तरह से इस तरह से हमने गिनती गिनी। हमने सांस ली और छोड़ी, जब छोड़ दी तो एक गिनती गिनी। इसी तरह से फिर सांस ली और फिर छोड़ी, पर श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य बनी रहे, आसानी से। और आपको कुछ नहीं करना है, जो सांस छोड़ देनी है उसको गिन लेना है और गिन करके छोड़ देना है। ये एक चक्र पूरा हुआ, एक साइकिल पूरा हुआ। इसी तरह से हम 3 साइकिल में इसको प्रारंभ में, जो बिगनर्स लेवल के लोग हैं वो इसको 3 साइकिल में करें, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 7 साइकिल तक ले जाएं। और आप जब इसको 7 साइकिल तक ले जाएंगे तो आपका सारा ध्यान सांसों पर आ जाएगा। जब सांसों पर आ जाएगा तो आपके मन में उठने वाले विचारों की जो संख्याएं हैं स्वतः धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी।
और एक समय ऐसा आएगा जिस समय आप श्वास प्रश्वास की क्रिया पूरी कर रहे होंगे, उस समय आपका सारा ध्यान सांसों पर होगा। फिर आपको गिनती गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। जब सारा ध्यान सांसों पर होगा तो उस समय हमें तमाम सारी समस्याओं से, बंधनों से, रागों से और उलझनों से, बाधाओं से, अवरोधों से, संकटों से अपने आप छुटकारा मिलता चला जाएगा। क्योंकि हमारे इस जीवन का जो रोग है, उस रोग की दवा मन है, और इस दवा को अगर हम अपने जीवन में अप्लाई कर लें तो ये दवा स्वतः हमारे सारे रोगों को ठीक करती चली जाएगी। इस अभ्यास को करने का क्रम तो प्रातः और सायं ज़्यादा उचित रहता है। प्रातः चूँकि वातावरण में शांति रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा 95% से भी अधिक होती है, शाम के समय भी सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय भी वातावरण में नीरवता होती है। उस समय अगर हम ये अभ्यास करेंगे तो इस अभ्यास का हमको बहुत फायदा मिलेगा। वैसे तो इस अभ्यास को दिन में कभी भी किया जा सकता है। जब आपको समय मिले तो आप 10 से 15 मिनट का समय निकाल लें और समय निकाल करके इस अभ्यास को बार बार दोहराएं। जब आपके मन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, क्रोध, भय, किसी तरह का विकार पैदा हो रहा हो, तब इस प्रक्रिया को दोहराएं और कम से कम 3 चक्र में दोहराएं। इसको अगर दिन में 3 से 4 बार भी आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक तो सांसों की आपूर्ति होगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हमारे ऑक्सीजन मिल करके हमारे कोषों को नया जीवन प्रदान करेगी। दूसरी चीज़, जब सांसें हम छोड़ रहे हैं तो सांसों की गिनती गिन रहे हैं, ये अवेयरनेस हमारे अंदर पैदा हो रही है कि कहीं गिनती हमसे भूल न जाए, तो हम सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और सांसों की गिनती करते हैं। जीवन में छोटी और कमजोर सांसों के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, क्रोध और भय उत्पन्न होता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, जैसे आप सांस ले रहे हैं, 5 तक आप सांस लेने की प्रक्रिया, एक चक्र में 5 बार सांस गिनती गिन रहे हैं, और ये गिनती कभी भूल जाए तो भूल जाने दीजिए, आप नए सिरे से प्रारंभ कर दीजिए। 5 गिनती के 3 चक्र, और धीरे धीरे इसको 4, 5, 6, 7 तक बढ़ाते चले जाइए। यहाँ सबसे बड़ी बात है, पिछले कई वीडियो अंकों में एक संदेश जो हमने आपको दिया है कि हमारा मन नियंत्रित किससे होता है? श्वास से। और ये श्वास क्या है? ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ये जो समस्त यूनिवर्स में अखंड अनंत ऊर्जा जो इस ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित है, ये जब ऊर्जा वायु के रूप में हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर को एक नया जीवन प्रदान करती है। तो देखिए, इस ऊर्जा को जब हम ग्रहण करते हैं तो जितनी बार ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा जब हमारे शरीर में जाती है तो शरीर से जितने भी अपघटक हैं, टॉक्सिन से, उनको लेकर के बाहर निकलती है। तो जब बाहर निकलते हैं तो उस समय हम गिनती गिनते हैं। तो जब हमारा सारा ध्यान गिनती पर होता है, क्योंकि उस ऊर्जा में जो विषाक्त पदार्थ हैं, टॉक्सिन से, वो बाहर निकल रहे हैं। तो कितनी बार टॉक्सिन से बाहर निकले, कितनी बार, एक तो प्योरीफाई हमारा शरीर होता जाता है, शुद्धिकरण होता चला जा रहा है। शरीर में जो ऊर्जा जा रही है उस ऊर्जा की खपत हो रही है। ऊर्जा से हमारा शरीर ओजवान, बलवान, तेजवान, बुद्धिमान बन रहा है। तो हमें ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जब हमारी सांसें ही मन की नियंत्रक हैं तो सांसों को अच्छे ढंग से, जिस सहज गति से हम सांस ले पा रहे हैं, न ज़्यादा इसमें जोर लगाएं और लेने में, और न ज़्यादा छोड़ने में लगाएं। न आप ध्यान रखें कि कुंभक हो रहा है कि नहीं, कुंभक तो स्वतः होता रहता है। आप ध्यान दें न दें, श्वास लेने और छोड़ने के बीच में जो समय बचता है, भले वो 1 सेकंड का हो, 1 सेकंड से भी कम समय का हो, 2 सेकंड का हो, वही समय कुंभक का होता है। तो प्रकृति की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियागत ये स्वतः कुंभक होता चला जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार के कुंभक की लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से सांसों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सामान्य रीति से ये क्रम पूरा करें और इसका लाभ उठाएं। आपको ये थोड़ा समय जैसे गुजरता चला जाएगा, महीने 2 महीने गुजरेंगे, तो इससे आप अपने को बेहद ऊर्जावान, स्फूर्तिमान, शक्तिमान, बलवान, बुद्धिमान, आपके अंदर ऐसा ओजस भर जाएगा
आपके अंदर ऐसा तेजस भर जाएगा कि आप अपने आप में आपका आत्मबल, आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। जो अभी तक आत्मविश्वास की कमी के कारण, आत्मबल की कमी के कारण सारे काम आपके अटकते थे, वो धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। तो बस यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये है, संसार में जितनी भी गतिमान वस्तुएं देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, उनमें शक्ति ज़्यादा होती है, परंतु मन जब शांत होता है तब वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अतः मन को शांत करने का प्रयास करें धीरे धीरे इस प्रक्रिया से। तो आज के इस अंक में, जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य का सादर अभिवादन। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।